जनरल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज मिल गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा। जनरल सैयद आसिम मुनीर को एजाज मुल्की दिफा के लिए गराकदर खिदमात के एतराफ में दिया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर की बदौलत पाक अफवाज ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने मुल्की सरहदों का कामयाबी से दिफा किया। जनरल आसिम मुनीर ने कामयाब जंगी हिकमत अमली बनाई और अफवाज पाकिस्तान को मुनज़्ज़म किया। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तान का क़ौम आलम में सर फखर से बुलंद हुआ। पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ मौजूद थे। पंजाब सिंध बलूचिस्तान के वज़राए आला भी पुरवकार तकरीब का हिस्सा थे। सूबाई गवर्नर्स और गैर मुल्की सिफारतकारों की तकरीब में शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर सियासतदानों ने भी पुरवकार तकरीब को रौनक बख्शी। मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज काबिल फ़ख्र लम्हा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा कि फील्ड मार्शल का एजाज देने की मंजूरी पर मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे भरपूर जवाब ने दुनिया पर हमारी सलाहियत साबित कर दी। पाकिस्तान अमन का दाई है, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वतन अजीज के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। कौम के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना थी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम की बहादुर सपूत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नई तारीख रकम की। कशीदा सूरत हाल के दौरान फील्ड मार्शल का जज्बा और आज़म मिसाली था। मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए फील्ड मार्शल का किरदार निहायत अहम है। हम अपने हीरोज़ के खिदमात के मोतरफ हैं। पाक अफवाज के भरपूर जवाब से दुश्मन के घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का नाम बहुत सोच समझकर मुशावरत के बाद रखा। बुनियानुल मरसूस का मतलब बहुत वाज़ेह है। हम अल्लाह की मदद से आहनी दीवार साबित हुए। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि हमने पहले कहा था पाकिस्तान जब जवाब देगा तो पूरी दुनिया देखेगी। अल्लाह का शुक्र है फिर ऐसा ही हुआ। बलूचिस्तान में बच्चों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर वक्त तैयार हैं। हमने दुश्मन को अपनी सरजमीन और फ़ज़ाई हदूद में भी दाखिल नहीं होने दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी मीडिया के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के मीडिया ने पाक फौज के साथ मिलकर जंग लड़ी। पाकिस्तानी मीडिया ने दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते और दिखाते हैं। भारत ने सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो कश्मीर की आज़ादी समेत 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू। कहा हालिया जंग में पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया है जो भारत कभी नहीं भूलेगा। भारतीय हमले के जवाब में पाक फौज की जंगी हिकमत अमली कई दहाइयों तक पढ़ाई जाएगी। पहलगाम वाक़े पर सवाल के जवाब में DGISPR का कहना था कि भारत ने पहलगाम के हवाले से झूठ बोला। पाकिस्तान की जानिब से वाक़े की गैर जानिबदार तहक़ीक़ात की पेशकश की गई और सबूत मांगे गए, लेकिन भारत के पास इसका कोई जवाब नहीं था। मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI तैयार हैं। बानी चेयरमैन से रहनुमाओं की मुलाकात ना कराई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। जिनके पास फॉर्म 45 नहीं हैं उनको सीटों से हटाया जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी चेयरमैन को रिहा किया जाए। अदलिया फैसला करे, हम उनके साथ हैं। हमारी तहरीक जारी है। बानी PTI को हर हाल में रिहा करवाएंगे। मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। मुल्क में हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है। बानी डटे हुए हैं, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और उसके रहनुमा अजीम हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी डील करने जा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? हमने काफ़ी चीज़ें हल की हैं। मामला तिजारत के जरिए निपटाए। 2 दिन बाद भारत में कहा गया कि ट्रंप ने गलत किया। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि हम रूस यूक्रेन तनाज़े को भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
मोदी जी खोखली तकरीरें करना बंद करें, 3 सवालों का जवाब दें। भारत की कांग्रेस पार्टी के मरकजी रहनुमा और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भारतीय वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा कि मोदी जी, आपने ट्रंप के सामने झुककर भारतीय मुफादात की कुर्बानी क्यों दी? मोदी जी, सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों आपका खून खौलता है? आपने भारत की इज्जत पर समझौता किया है। भारतीय अपोजिशन और कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुकूमत का साथ दिया, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी की हुकूमत पर हमले शुरू किए हैं। पाकिस्तान और भारत मुकम्मल जंग शुरू करने के करीब पहुंच चुके थे। अमेरिका ने दोनों ममालिक के दरमियान जंग रोकने के लिए किरदार अदा किया। अमेरिकी महकमे खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस कहती हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब जंग बंदी हो चुकी है। खित्ते में दहशतगर्दी की वजह पाकिस्तान और भारत के दरीना मसाइल हैं। हालिया कशीदगी से दुनिया ने महसूस किया ये मसला हल नहीं हुआ। जंग बंदी से तवील उल मुद्दती मसाइल हल होने की उम्मीद है। दोनों ममालिक का दूसरे खित्तों की निस्बत जल्द जंग बंदी का अहद अच्छी बात है। सनती तरक्की की कीमत पर सेहत के निज़ाम को बर्बाद नहीं कर सकते। अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मेक अमरीका हेल्दी अगेन तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अमरीका में सेहत के निज़ाम को ठीक करेंगे। मसनूई खुराक में जहरीले केमिकल्स और रंगों का इस्तेमाल खौफनाक है। जहरीले केमिकल्स और रंग बच्चों में ऑटिज्म और मोटापे का बायस बन रहे हैं। हम इन लोगों को अपने सेहत के निज़ाम को बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दे सकते। खाने पीने की तमाम अशिया की सख्त निगरानी के लिए कमीशन को रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर माहिदे से मुतालिक मुज़ाकरात आज होंगे। इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला किया तो जिम्मेदार अमेरिका होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने अक़वाम मुत्तहिदा के नाम ख़त में कहा, अगर सहयूनी हुकूमत ने ईरान पर हमले की मुहिम जोई की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसराइल ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ खुराक को हथियार बना लिया। कई दिनों की बंदिश के बाद गजा में खुराक लेकर ट्रक दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इजाज़त मिलने के 3 दिन बाद इमदाद भेजी गई। इसराइल ने गजा में मार्च से खुराक की तरसील रोक रखी थी। खाना न होने से गजा में इंसानी बहरान इंतहा को पहुँच गया। लाखों अफराद खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत का शिकार। दूसरी तरफ इसराइल ने शुमाली गजा से लोगों के जबरे इनखला का हुक्म दे दिया। इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 53,615 हो गए। वाशिंगटन में म्यूजियम के बाहर फायरिंग से 2 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हलाक होने वाले इसराइली सिफारतखाने के अहलकार थे। फायरिंग के वाक़े में दीगर इसराइली अहलकार जख्मी भी हुए। वाक़े के वक्त इसराइली सफ़ीर मौजूद नहीं थे। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि फायरिंग का वाक़या यहूदी म्यूजियम के बाहर पेश आया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाक़े को यहूद दुश्मनी करार दे दिया। पुलिस चीफ के मुताबिक एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया है। मुश्तबा शख्स ने पकड़े जाने के बाद फ्री फ़लस्तीन का नारा लगाया था। सात लाख आज़मीन हज की सआदत के लिए अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच गए। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा के मुताबिक आज़मीन हज की तादाद 7,17,044 से ज़ायद हो चुकी है। आज़मीन के लिए बज़रिया हज सर्विस प्रोवाइडर ऐप सिम कार्ड्स की सहूलत मुयस्सर। इक़दाम वज़ारत दाखिला के ताउन से कम्युनिकेशन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी कमीशन ने उठाया। उधर मक्का मुकरमा में कुछ जालसाज भी सरगर्म हो गए। मोबाइल हॉटस्पॉट के बहाने ज़ायरीन का डाटा चोरी कर लिया जाता है। आज़मीन का व्हाट्सएप हैक करके उनके अजीज़ों से पैसे लिए जाते हैं। हज इंतज़ामिया ने तमाम आज़मीन को मोहतात रहने की हिदायत कर दी।